नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। विराट कोहली की अगुवाई में 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया गया और जिस एक नाम पर चर्चा हो रही थी, जिसके बारे में विराट कोहली ने कहा था कि सारे स्पॉट फुल हैं, सिर्फ एक नाम पर चर्चा होनी है, सिर्फ एक जगह बची हुई है, वहां पर आ गए दिनेश कार्तिक। टीम में अंबाती रायडू के लिए जगह नहीं है, टीम में ऋषभ पंत के लिए जगह नहीं है। टीम में अगर किसी खिलाड़ी ने अपना स्पॉट बनाया है तो वो है दिनेश कार्तिक। तो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। विजय शंकर को भी टीम में जगह मिली है दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर। हालांकि कह सकते हैं कि वो तीसरे ऑलराउंडर होंगे क्योंकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या भी हैं टीम में। टीम हम आपको दिखा रहे हैं। विराट कोहली कप्तान होंगे, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, उनका शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। शिखर धवन है, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या। वर्ल्ड कप की टीम हम आपको दिखा रहे हैं। यही 15 खिलाड़ी भारत की अगुवाई करने जा रहे हैं। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव के तौर पर 2 स्पिनर्स टीम में शामिल किए गए। जडेजा भी हैं, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी। तो 3 तेज गेंदबाज, साथ में 2 जो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हैं, मीडियम पेस ऑलराउंडर, यानी कि हार्दिक पांड्या, विजय शंकर। इसके अलावा लोकेश राहुल, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा। ये हैं भारत के 15 वीर। जी हां, 15 खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है वर्ल्ड कप के लिए। तो 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया गया। मनी सर, हमने आपकी भी टीम ली थी, अमित भाई हमने आपकी भी टीम ली थी। मनी सर, आपने अपनी टीम में ऋषभ पंत को मौका दिया था, लेकिन यहां सेलेक्टर्स विराट कोहली, रवि शास्त्री ने मौका दिया है दिनेश कार्तिक को। ऋषभ पंत आउट। देखिए, ऋषभ पंत ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऋषभ पंत ने अपना केस कमजोर कर लिया है। जिस तरह से वो आईपीएल में आउट होते चले जा रहे हैं, एक हाथ से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मारते 2 ही हाथ से है, लेकिन वो एक हाथ में बैट पकड़ के इरिटेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और मुझे लगता है सिलेक्टर्स भी जरूर इरिटेट हुए होंगे उनके एटीट्यूड से, क्योंकि जिस तरह का एटीट्यूड है उनका, इस एटीट्यूड से आप किसी खिलाड़ी को इंडिया की टीम में वर्ल्ड कप के लिए नहीं खिला सकते। और यही एटीट्यूड रहा तो मुझे डर है कि ऋषभ पंत जैसा एक खिलाड़ी, जो कि मुझे लगता है एक एंटरटेनर है, आगे आने वाले टाइम में इंडियन टीम में किसी भी टीम में ना हो। सो उनको अपने आप को जमीन पर लाना होगा, पैर जमीन पर रखने होंगे, क्योंकि टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपनी विकेट कीपिंग के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दिनेश कार्तिक को एक फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए ऋषभ पंत के पास, क्योंकि ये दिनेश कार्तिक जो टीम में आए, ये ऋषभ पंत की हरकतों की वजह से टीम में आए। अमित भाई, क्या अगेंस्ट गया ऋषभ पंत के? जिस खिलाड़ी के लिए फारूक इंजीनियर ने कहा कि इस खिलाड़ी को तो आपको खिलाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, फिर आपने उनको खिलाया, कहा कि वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए। सौरव गांगुली की वर्ल्ड कप टीम में, हरभजन सिंह की वर्ल्ड कप टीम में, वीरेंद्र सहवाग की वर्ल्ड कप टीम में, मनिंदर सिंह की वर्ल्ड कप टीम में, वो खिलाड़ी एमएसके प्रसाद, विराट कोहली की वर्ल्ड कप टीम में नहीं। देखिए, जैसे मनीष भैया ने बोला कि उन्होंने जितने चांसेस उनको मिले, वो चांस को उन्हें अवेल नहीं किया। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज करें, दिनेश कार्तिक को होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में नहीं रखा, ऋषभ पंत को रखा, क्योंकि पहले चाहते थे टीम मेंबर्स कि ऋषभ पंत कैसा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कई जगह ऐसे शॉट्स खेले जहां टीम मैनेजमेंट को लगता है कि कहीं आपके 4 जल्दी आउट हो जाओ, मैच जीतना हो। अगर ऐसा शॉट मार के ये टीम को नीचे ले आएंगे तो शायद ये इनके अगेंस्ट गया, क्योंकि अगर आपको टीम में जगह बनानी तो अपने परफॉर्मेंस से जगह बनानी है, मैच विनर के रूप में जगह बनानी, ना कि क्या 20 बॉल या 25 बॉल में कैमियो खेल के आ जाए। वो काम हार्दिक पांड्या भी कर सकता है, वो काम रविंद्र जडेजा भी कर सकता है, वो काम विजय शंकर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अमित भाई, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने जब टीम बनाई थी, आपकी जो हमने टीम दिखाई थी, उसमें ऋषभ पंत नहीं थे, तो आप तो पहले से ही भरोसा खो चुके थे उनके ऊपर। देखिए, जितने मौके उनको मिले थे, इस वजह से मुझे उनकी टीम में जगह नहीं दिख रही थी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप दिनेश कार्तिक को मैं मानता हूँ शायद सिलेक्ट के रिडार से इसलिए बाहर हो गए थे कि ऋषभ पंत उनसे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे एज ए मैच विनर, एज ए एक्सप्लोसिव या एज ए लेफ्ट हैंडर, जैसे भी इनके ऑप्शंस थे। पर बात वही है कि जब तक आप मैच नहीं जिताओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आप केदार यादव की बात करो या के राहुल की बात करो या धोनी की बात, सबने मैच विनर्स कैसे बने, लंबे रन करके, लंबी परफॉर्मेंस करके। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो अपनी टीम में जगह नहीं मिलेगी। मैं वही कहता हूं कि 20-25 रन वाले कैमी वाले 3-4 प्लेयर हैं टीम के अंदर। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था बीच के अंदर जो फिनिश करके आए। देखिए, मैच विनर के तौर पर भी उभर कर आना चाहिए था, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एटीट्यूड एक चीज है रवि, जो कि आपको आगे ले जा सकती है। और जिस तरह का ऋषभ पंत ने एटीट्यूड, आप विजय शंकर का भी देख लीजिए, उन्होंने भी कोई ऐसा खास प्रदर्शन नहीं किया कि जो उनका टीम में नाम है वर्ल्ड कप की टीम में। एक बॉलिंग परफॉर्मेंस और एक बैटिंग परफॉर्मेंस, बिल्कुल, लेकिन एटीट्यूड बहुत बढ़िया दिखाते हैं। किसी तरह की कोई हवा नहीं है, किसी तरह की हवा में नहीं रहते, जिस तरह के ऋषभ पंत रहना शुरू हो गए थे और उड़ना शुरू हो गए थे। और मुझे लगता है कभी कभी ऐसे खिलाड़ियों के पर काट देने चाहिए, ताकि उसको एहसास हो कि हाँ, अगर मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है तो मुझे फिर क्रिकेट जो मेरा मेन वो है, जॉब है,
उसमें कुछ करके दिखाना होगा। जैसे अमित ने कहा कि आपको मैचेस जिताने होंगे, जिस तरह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं विजय शंकर के साथ, उनका केवल इसलिए कि विजय शंकर की भी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई, लेकिन सिलेक्टर्स को उनके ऊपर भरोसा था और वो उड़े नहीं, हवा में नहीं गए कि इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूं और उड़ना शुरू कर दी और लोग तारीफें करनी शुरू कर दी तो अब मेरी टीम में जगह बनेगी बनेगी। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ होगा जो आपको जमीन पर ले आएगा, और ऋषभ पंत के साथ पर विजय शंकर की एक चीज, जब वो न्यूजीलैंड गए तो एक चीज उन्होंने एक चीज दिखाई थी, जब बॉलिंग हो या बैटिंग हो फील्डिंग हो, उनकी कमिटमेंट सेम थी जैसे प्लेयर की होनी चाहिए। तो ये चीज कई बार ना पैकेज आपको ना एक्स्ट्रा आगे लेके जाता, शायद ऐसा नहीं। अच्छा, फायदा ये भी रहा कि उस समय हार्दिक पांड्या भी थोड़ा बाहर चल रहे थे, कंट्रोवर्सी के कारण बाहर चल रहे थे, तो उस चांस को अच्छा ग्रैब किया विजय शंकर ने। और जैसा कि चीफ सेलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा मनी सर कि बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो आपको इंग्लैंड की कंडीशन में शायद एक विकल्प मिल जाएगा उनके तौर पर। देखें, मुझे उनकी बॉलिंग पर इतना भरोसा नहीं आता है, जैसी भी कंडीशंस दे दें आप, मुझे उनकी बॉलिंग के ऊपर इतना भरोसा नहीं आता है, क्योंकि 120-125 की स्पीड के ऊपर आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए, उनकी स्पीड बढ़ जाए, तो उनमें वो बात है, एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, जिस तरह की कमिटमेंट वो दिखाते हैं वो बहुत बढ़िया, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। एक्चुअली उनको मैं उनको बैटिंग करते हुए देख रहा था और मुझे लग रहा था ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास काफी टाइम है। सो वो ये बिट्स एंड पीसेस प्लेयर हैं, और ये उस ऑलराउंडर की डेफिनेशन में आते हैं जो आज की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं इंडिया में हो गई है कि थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या, जब आपने स्टेटमेंट दिया उसके बाद तो हार्दिक पांड्या ने काफी इंप्रूव कर लिया ना, बल्लेबाजी थोड़ी इंप्रूव की उन्होंने, अपनी गेंदबाजी में भी स्पीड बढ़ा ली अपनी। नहीं, हार्दिक पांड्या को तो मैं वनडे क्रिकेट का और T20 क्रिकेट का बहुत बढ़िया प्लेयर मानता हूं, टेस्ट मैचेस का नहीं, अभी नहीं, लेकिन T20 क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, साउथ अफ्रीका में 93 रन की पारी खेली थी उन्होंने, एक बड़ी जानदार 5 विकेट हॉल भी लिया इंग्लैंड में जाकर। एक सीरीज देखे, एक 5 विकेट हॉल इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस में, एक 93 साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट मैचेस में। ये ऑलराउंडर की डेफिनेशन नहीं है, ऑलराउंडर की डेफिनेशन है हर मैच में आप बॉल से और बैट से। ऑलराउंडर की डेफिनेशन है कपिल देव, ऑलराउंडर की डेफिनेशन है मनोज प्रभाकर, हर मैच में आपको या बैट से या बॉल से कुछ करके देते थे, वो है ऑलराउंडर, जो कि आज के टाइम में चेंज हो चुकी है कि थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं। ऑलराउंडर से आगे बढ़ूंगा, नंबर 4 के स्पॉट पे क्या दिनेश कार्तिक खेलेंगे? क्योंकि आपने ट्राई किया था विजय शंकर को भी, तो आप जब प्लेइंग 11 बनाएंगे दिनेश कार्तिक नंबर 4 खेलेंगे, ये मान के चले हम, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि कैसा कॉन्फिडेंस आता है कैप्टन को और कोच को, और कितना कॉन्फिडेंस देते हैं दिनेश कार्तिक को भी, क्योंकि दिनेश कार्तिक जब टीम में थे तब भी उनको नंबर 4 पर नहीं खिला रहे थे। हालांकि मेरा प्लेयर, मैं अभी भी कहूंगा नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी होना चाहिए, लेकिन अगर कैप्टन और कोच नहीं मानना चाहते इस बात को, तो फिर नंबर 4 पर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक इंग्लिश कंडीशंस में बेहतर खिलाड़ी होंगे, क्योंकि अगर आप उनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड भी निकाल के देख लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जो पहले वार्म अप गेम्स थे उसमें भी उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई थी 2013 के, बिल्कुल खूब रन्स बनाए हुए हैं और उनको भाती है वहां की कंडीशंस। तो अब डिपेंड करेगा, केएल राहुल को तो मैं नंबर 4 पर नहीं खिलाऊंगा, उनको मैं एज एन ओपनर ही रखूंगा। और जिस तरह से अमित भी कह रहे हैं और कोच भी कह चुके हैं इंडियन टीम के कि विराट कोहली नंबर 4 पर चले जाएं और नंबर 3 पर केएल राहुल खेले, जिससे कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो एक ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें केएल राहुल को आप खिला सकते हैं, लेकिन अगर नंबर 4 पर अगर किसी को खिलाना है अब इस सिचुएशन में, तो वो दिनेश कार्तिक ही हो सकते हैं। लेकिन फिर कैप्टन का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देते हैं, किसी तरह का भी डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आपको विजय शंकर खेलते हुए दिखे नंबर 4 के ऊपर। अमित भाई, आपका क्या टेक है? 4 नंबर पर क्या हम ये मान के चलें कि दिनेश कार्तिक अब भारत की अगुवाई करेंगे? जब भारत पहला मुकाबला खेलेगा, दिनेश कार्तिक भारत के नंबर 4 बैट्समैन होंगे, और जो आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो 9 बल्लेबाज 11 बल्लेबाज इनफैक्ट आपने जो ट्राई किए थे पिछले 1.5-2 सालों में, उसका नतीजा ये निकला है कि दिनेश कार्तिक आपके नंबर 4 बल्लेबाज हैं, और जो रिसेंट सीरीज खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें आपने खिलाया नहीं उनको। देखिए, टीम में डिफरेंट ऑप्शन से खेलेगी इस टूर्नामेंट में। मुझको लगता है कि शायद विजय शंकर भी खेले, हार्दिक पांड्या भी खेले, जडेजा भी खेले, ये शायद ना दिनेश कार्तिक को खिलाए ना केएल राहुल को खिलाएं। 4 नंबर पे या विजय शंकर को उतार सकते हैं, धोनी भी खेल सकता है। इससे क्या होगा कि आपके बॉलिंग ऑप्शन बढ़ गए, आप 4 मीडियम पेसर्स से खेलेंगे। 1% आपको अगर हार्दिक पांड्या से बॉल नहीं डलती तो विजय शंकर आपको वाला कोटा बॉलिंग पूरी कर सकता है, बाकी आपका 2 स्पिनर्स होंगे। तो शायद इस कॉम्बिनेशन से खेल सकते हैं कि आपके पास 3 ऑलराउंडर्स होंगे 6, 7, 8 नंबर पे, अब बाकी आप 4 प्योर बॉलर से खेलेंगे। 1983 का वर्ल्ड कप जब इंडियन टीम ने जीता था, उसमें आप देखें कितने ऑलराउंडर्स थे, और भरमार थी ऑलराउंडर्स की, बिल्कुल भरमार थी उस समय ऑलराउंडर्स की। और प्रॉब्ली शायद वो देखा होगा 1983 की टीम में किस तरह के ऑलराउंडर्स है और इंग्लिश कंडीशंस में किस तरह से ऑलराउंडर्स हावी हो सकते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, और किस तरह से कारगर साबित हो सकते हैं टीम के लिए। हो सकता है कि जैसे मैंने भी कहा, विजय शंकर आप हो सकता है नंबर 4 पर खेलते हुए देखें। अमित को भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है। सो ये इस तरह के सरप्राइजेस
आपको मिलने वाले हैं। आप अभी नहीं सोच सकते कि दिनेश कार्तिक होंगे या विजय शंकर होंगे, ये डिपेंड करेगा वार्म अप गेम्स के डिबेट ऊपर। बहुत टाइम से चल रही है ना कि नंबर 4, तो जिस तरीके से दिनेश कार्तिक आए, शायद हो सकता है कि वो नंबर 4 के जहन में लेकर उनका आए। लेकिन मेरा एक सवाल अलग है मनी सर, कोटा सिस्टम बहुत कहते हैं कि आप सिलेक्शन करते हैं तो कोटा सिस्टम बड़ा होता है, क्या ये एक कोटा सिस्टम भी हो सकता है कि आपने दिनेश कार्तिक को एंट्री दे दी, विजय शंकर को एंट्री दे दी, क्योंकि अभी आप पिछली सीरीज तक आप मान के नहीं चल रहे थे? नहीं, देखिए विजय शंकर का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि इंडिया दिनेश कार्तिक के लिए विजय शंकर का भी आपने नाम लिया था, इंडिया ए के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, और हो सकता है कि राहुल द्रविड़ ने उनके लिए बोला हो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, उनके पास टाइम है एक्स्ट्रा, जो कि मुझे उनकी बैटिंग में लगता है और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां तक दिनेश कार्तिक का सवाल है, उनको बहुत फूल भेजने चाहिए, एक तो ऋषभ पंत को और एक अंबाती रायडू को भी, क्योंकि रायडू जब डिफिकल्ट टूर्स पे गए, आसान टीमों के अगेंस्ट तो उन्होंने रन्स बना लिए, लेकिन जब डिफिकल्ट टूर्स पे गए उनके बैट से रन्स नहीं निकले, और पता नहीं उनके एक्सप्रेशन से, उनके खेलने के अंदाज से। मैं खेली पारी मनी सर उन्होंने, रायडू ने न्यूजीलैंड में पारी खेली है। अरे आप एक एक इनिंग्स गिना रहे हैं, मुझे आप मजा तब आए जब हमारे पास गिनाने के लिए। क्या करें, रवि शास्त्री और विराट कोहली ने पिछले 2 सालों में लोगों को एक एक इनिंग दी है, 2-2, 3-3, और फिर अगली सीरीज में पता नहीं लगता। नहीं, अंबाती रायडू को बहुत मौके मिले हैं नंबर 4 पर खेलने के, कमजोर टीमों के अगेंस्ट उन्होंने रन्स बनाए हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या दुबई वाली पिचेस पर, जो अबू धाबी वाली पिचेस पर उन्होंने रन्स बनाए, लेकिन जब डिफिकल्ट कंडीशंस आई, एक इनिंग्स आप गिना रहे हैं, और 8 वनडे थे वहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी नौबत आ गई थी कि उनको ड्रॉप करना पड़ गया था, क्योंकि वो जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था रन्स बना सकते हैं। कैसे रन्स बनाएंगे इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो रन्स बनाएंगे। सो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिया सिलेक्टर्स को भी, कैप्टन और कोच को भी, जिसकी वजह से दिनेश कार्तिक को टीम में लेना पड़ा। तो इन दोनों को फूलों के गुलदस्ते भिजवाने चाहिए दिनेश कार्तिक। अमित भाई, आपने जो अपनी टीम चुनी थी उसमें अंबाती रायडू को जगह दी थी, और मैं आपको स्टेटमेंट भी याद दिलाऊंगा, विराट कोहली ने क्या कहा था? विराट कोहली ने कहा था, ऑलमोस्ट कन्विंस थे कि हमें नंबर 4 का खिलाड़ी मिल चुका है, और वो नंबर 4 का खिलाड़ी अंबाती रायडू। अब इस दौरान ऐसा क्या हुआ? क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में आपने खिलाया, उनको ठीक ठाक परफॉर्मेंस उनकी रही, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेल नहीं पाए तो आपने ड्रॉप कर दिया, जबकि बहुत सारे क्रिकेटर इंक्लूडिंग वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, आप उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी को अगर आप इतने सालों से चांस दे रहे थे, इतने सालों से ट्राई कर रहे थे, ये आपकी वर्ल्ड कप टीम में होना चाहिए, लेकिन अभी वर्ल्ड कप टीम में नहीं अंबाती रायडू। देखिए, स्टेटमेंट क्यों चेंज होती है, क्योंकि जब हमारे सराउंडिंग क्रिकेटर्स होते हैं ना, एक बार वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं एयर में, तो ये बात कैरी करती है। अगर आप 1 साल पहले बोलो तो सारे जितने प्लेयर एयर पे बोल रहे, सब ये बोल रहे रायडू इज द बेस्ट ऑप्शन जी। अब बेस्ट ऑप्शन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि लास्ट 5 इनिंग्स देखें वो स्ट्रगल करते जाए पेस के गेंद, तो सबने बोला नहीं पेस पे पर 1 साल पहले भी वो सेम इसी एटीट्यूड से खेल रहे थे जिस तरह से आप देख रहे हो। आपने श्रेयस अय्यर को बाहर किया, आपने मनीष पांडे को बाहर किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, तो आपका किसी का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो आप प्लेयर तैयार ही नहीं करते। अगर आप जिनके रहाणे की बात करो, 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने शतक लगाया था, आज वो कहीं पर नजर नहीं है। तो कई प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको आपने डंप कर दिया, पर कई प्लेयर ऐसे जिन्होंने को आपने बाहर से लाके एकदम सडनली कहा ये हमारे बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आपके बेस्ट ऑप्शंस होते तो वो 2 साल पहले तैयार होने चाहिए थे, रेदर देन कि लास्ट मोमेंट में आप ये कह रहे हो कि ये हमारा 4 नंबर है, पर अभी तक किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि 4 नंबर है कौन। वेलकम बैक, और वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले आपको टीम दिखाते हैं, किन 15 खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली जा रहे हैं। विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है। 15 खिलाड़ी हम आपको बता रहे हैं। विराट कोहली की सेना जो कि वर्ल्ड कप में भारत की अगुवाई करेगी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने को पूरा करने की। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी, वैसी ही जीत दिलाने की जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर है। अब युजवेंद्र चहल है, कुलदीप यादव है 2 स्पिनर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह 3 आपके तेज गेंदबाज। इसके अलावा लोकेश राहुल रिजर्व ओपनर, दिनेश कार्तिक आ गए, ऋषभ पंत, अंबाती रायडू टीम में नहीं है, रविंद्र जडेजा उन्होंने भी अपनी जगह बनाई, एशिया कप से जो परफॉर्मेंस शुरू की थी उसके साथ आ गए, और विजय शंकर भी टीम में शामिल है। मनी सर, बड़ी सारी बातें हो रही थी। सौरव गांगुली ने कहा नवदीप सैनी को ले जाना चाहिए। अब मैं कंपोजिशन वाइज आपसे टीम पूछता हूं। ये कंपोजिशन अगर मैं देखूं तो आप 3 पेसर लेके गए, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपनी टीम अनाउंस की, लेकिन वो 5 पेसर्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप 3 पेसर, एक हार्दिक पांड्या, एक विजय शंकर, क्या ये कंपोजिशन सही है इंग्लैंड के लिहाज से? मेरा ख्याल से गलत कंपोजिशन है, क्योंकि आप खलील अहमद को खिलाते चले गए, आपने किसी और को ट्राई नहीं किया, और अंत में जब देखा कि अरे ये तो मैच्योर ही नहीं हो रहे, हालांकि बातें बड़ी कर रहे थे, अभी उनकी एक इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ इंप्रेस नहीं किया। सो उसके बाद आप कहां गिरे जाके? कल विकेट लिए वैसे उन्होंने आईपीएल कल विकेट लिए, लेकिन उस एक मैच की विकेट्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो प्रेशर होता है, जब टांगें कांपती हैं, अमित भी खेले, मैं भी खेला हूं, हमें पता है कि उसका प्रेशर क्या होता है, उसको कैसे कोई खिलाड़ी अगर कोई उसको पार कर सकता है, तो वो एक अलग चीज़, बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से नर्चर नहीं किए गए ठीक से खिलाड़ी। कई खिलाड़ी हैं जो मेरे जहन में हैं,
जिनको कि नर्चर किया जाना चाहिए था पिछले 1-1.5-2 साल से। उसमें कई बैट्समैन हैं और नवदीप सैनी एक ऐसे बॉलर हैं जो कि 150 के ऊपर की स्पीड की बॉलिंग कर सकते हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने कई मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन T20 क्रिकेट में की है, IPL में की है। क्या वो 4 ओवर की बजाय 10 ओवर भी उस तरह के डाल सकते हैं? वो हमने देखा। अमित भाई, दम है इस टीम में, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? देखिए, टीम हमेशा अच्छी पिक करते हैं सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट, जो सोचते हैं बेस्ट पिक होती है, पर आप कैसे खेलते हैं। मैं 2003-07 का वर्ल्ड कप कहूंगा, उससे बढ़िया टीम कहीं नहीं थी इंडिया की। सारे प्लेयर थे, पर बांग्लादेश से भी हार गए, श्रीलंका से क्वालिफाई भी नहीं किए। तो कई बार ऐसा होता है कि टीम अच्छी पिक होती है, पर आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है उस दिन, वो बड़ा मैटर करता है। तो इस बार ना आपने ग्रुप में नहीं खेलना, इस बार आपने सारी टीमों से खेलना है, और टॉप 4 में आने के लिए आपको 6 मैच जीतना जरूरी है। तो ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है हर टीम के खिलाफ। यहाँ पर ग्रुप वाइज नहीं होगा, आप पूरा ग्रुप स्टेज खेलना पड़ेगा। हर टीम के लिए अलग रणनीति, वही फॉर्मेट जो 1992 के वर्ल्ड कप में था, यही फॉर्मेट 2019 के वर्ल्ड कप में भी होगा। लेकिन अब टीम बन चुकी है, इसी टीम पर भरोसा करिए, यही टीम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। हमारे साथ मनीष से जुड़े थे, हमारे साथ अमित भाई जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।